हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का पार्ट 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1.80 grams of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of the solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is grams per mole में आंसर देना है। Freezing point of ethanol 156 Kelvin given है। Density of ethanol 0.8 grams per centimeter cube given है। Freezing point depression constant of ethanol भी given है 2 Kelvin kg per mole। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि सॉल्वेंट की डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन है तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्वेंट का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी है 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा 50 ग्राम्स। डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर डेल्टा टीएफ गिवन है 0.9। क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इसलिए आई की वैल्यू 1 लेंगे। केएफ की वैल्यू गिवन है 2। सॉल्यूट का मास क्योंकि 1.8 ग्राम्स है इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 50। वो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसकी वैल्यू मिलेगी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 ml of acetic acid is dissolved in water to make 2 liters of solution. The depression in freezing point observed for this strength of acid is 0.0198 degrees Celsius. The percentage of dissociation of the acid is nearest integer पर आंसर देना है। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 1.02 ग्राम्स पर ml। मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 गिवन है। केएफ वाटर का भी गिवन है 1.85 केल्विन केजी पर मोल। पहले देख लेते हैं मास कितना होगा एसिटिक एसिड का। मास के लिए हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से 1.2 इंटू 1.02 और मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से ताकि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल सके। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएंगे 1.2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 60। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ मोलैलिटी होता है। अब क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम है तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम एज्यूम कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम में वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा टीएफ गिवन है 0.0198। केएफ की वैल्यू भी गिवन है 1.85। क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर्स और मोल्स हम एसिटिक एसिड के कैलकुलेट कर चुके हैं एंड मोलैरिटी को हमने मोलैलिटी के बराबर लिया है तो यहां हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद आई को कैलकुलेट करें, आई की वैल्यू हमें 1.05 मिलेगी और क्योंकि बात हम एसिटिक एसिड की कर रहे हैं तो यहां पर एन की वैल्यू 2 होगी। डिसोसिएशन के लिए अल्फा होता है i-1 डिवाइडेड बाय n-1। आई और एन की वैल्यू पुट करते हैं जिससे हम अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे 0.05। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकालनी है तो 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर मिलेगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1:4. The ratio of molar masses of X and Y is 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। तब दोनों ही सॉल्यूशंस का मास बराबर लिया गया है और सॉल्वेंट का मास भी दोनों केसेस में बराबर लिया गया है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूट दोनों के बराबर है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दोनों केसेस में बराबर है। अब अगर हम दो इक्वेशंस बना लें ए और बी के लिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी की और डिवाइड कर दें तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी डेल्टा टी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ ऑफ बी इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए अपॉन के एफ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा टी एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी एफ
ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से आपके पास रिलेशनशिप मिल जाएगी मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू 1/4। तो मोलर मास ऑफ ए इज टू मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा 4:1। अब यहां पर गलती होने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में ए को टिक कर देते हैं कभी कभी, पर ये 4:1 है, मीन्स योर करेक्ट आंसर इज बी 1:0.25। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।